जंगल में तेजू नाम का एक मगर रहता था। वो बहुत क्रूर प्रवृत्ति का था। जब भी उसका मन होता वो तालाब के किसी न किसी जानवर को मार कर खा जाता। उसकी इस क्रूरता के कारण धीरे धीरे सभी पानी के जीव तालाब छोड़कर जाने लगे थे और धीरे धीरे तेजू मगर तालाब में अकेला ही रह गया था। अब उसे खाने के लिए तालाब से बाहर जाना पड़ता था। उसे इतनी मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसने देखा तालाब के किनारे पेड़ों पर पक्षियों ने बहुत सारे अंडे दे दिए हैं। ये देखकर उसे उन अंडों को खाने की ख्वाहिश हुई, पर उसे मालूम था वो अंडे लाने के लिए असमर्थ है। तभी उसने पास ही में हाथी को पत्तियां खाते हुए देखा और उसने हाथी को आवाज लगाते हुए कहा, हाथी भाई, जल्दी इस तरफ आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाथी मगर की आवाज सुनते हुए उसके पास पहुंचा। क्या बात है मगर भाई, क्या तुम्हें मेरी किसी मदद की जरूरत है? अरे नहीं नहीं हाथी भाई, मुझे तो आपकी फिक्र है। कल मैं देख रहा था कि आपको अपना शरीर खुजाने में बहुत समस्या हो रही थी। उसके बाद मैंने आपकी इस समस्या पर विचार करना शुरू किया और कुछ ही देर में मुझे ये मजबूत सा पेड़ दिख गया। आप अपने शरीर को इस पेड़ से आसानी से खुजला सकते हैं। मगर भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम कितने अच्छे हो जो मेरे लिए इतना सोचते हो, वरना जंगल के सभी जानवर तो मुझे खुजली से तड़पता हुआ देख मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं अभी जाकर इस मजबूत पेड़ से अपने शरीर को खुजलाता हूँ। हाथी बड़ा उत्साहित होकर अपने शरीर को पेड़ पर से खुजलाने लगा, जिसकी वजह से पूरा पेड़ हिलने लगा और पेड़ पर रखे सारे अंडे पानी में गिर गए। मगर तैरता हुआ अंडों के पास पहुंचा और उन्हें झपट कर खा लिया। अपनी चतुराई से उसने हाथी को मूर्ख बनाया था, पर हाथी इतना मूर्ख था कि उसे तेजू मगर की चालाकी का तनिक भी पता नहीं चला। सारे अंडे खाकर तेजू मगर वहाँ से निकल गया और हाथी भी अपना शरीर खुजलाकर अपने घर की ओर चल दिया। कुछ ही देर में जब वहाँ कोयल पहुँची तो उसने अपना घोंसला खाली पाया, जिसे देखकर वो बहुत घबरा गई। वो आसपास अपने अंडों को ढूंढने लगी और तभी पास ही के पक्षियों ने उसे तेजू मगर की हरकत के बारे में बताया। वो बहुत दुखी हो गई। ये तेजू मगर तो पहले से ही धूर्त और चालाक था, पर हाथी भैया ने उसकी मदद करके अच्छा नहीं किया। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तभी दूसरे पक्षी ने कोयल को समझाते हुए कहा, बहन, तुम्हें तो पता है ना, हाथी भैया कितने भोले हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो तेजू मगर की बातों में आकर किया। उसने अपने स्वार्थ के लिए भोले हाथी भैया का फायदा उठाया है। हमें उससे बदला लेना चाहिए। दूसरे दिन हाथी अपने शरीर को खुजलाने के लिए फिर उसी पेड़ की तरफ पहुंचा, पर वो खुजलाता उससे पहले कोयल ने उसे रोक दिया। हाथी भैया, मैंने आपको कल इस पेड़ से खुजलाते हुए देखा था, जिसके बाद इस पेड़ की शाखाओं के कारण आपके शरीर पर बहुत सारे घाव हो गए थे। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ, पर मेरे पास आपके लिए एक अच्छा उपाय है। क्यों ना आप पहाड़ की चट्टानों पर उग रही झाड़ियों से खुजलाएं? वो आपके शरीर के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। वाह कोयल बहन, ये तुमने मुझे बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मैं अभी जाकर अपनी खुजली उन झाड़ियों से मिटाता हूँ। और हाथी चट्टानों के पास जाकर अपना शरीर खुजलाने लगा। हाथी के बल के कारण सारी चट्टानें हिलने लगी। कुछ ही देर में पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर फिसलते हुए नीचे आने लगे। ये देखकर हाथी वहाँ से दौड़ता हुआ जंगल की तरफ निकल गया और बड़ी बड़ी चट्टानें आकर तालाब में गिरने लगी, जिससे तेजू मगर भयभीत होने लगा। तेजू मगर वहाँ से तैरता हुआ जा ही रहा था कि एक बड़ी सी चट्टान उस पर आकर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब कोयल का बदला पूरा हो चुका था। जिस चालाकी से मगर ने कोयल के अंडों को उससे छीना था, उसी चतुराई से कोयल ने मगर के प्राण उससे छीन लिए थे। बहुत पुरानी बात है, एक नदी में बहुत सारी मछलियों के साथ कुछ कछुए भी रहा करते थे। उनके बीच चंदू नाम का एक कछुआ भी रहता था। वो बहुत ही चतुर, दिलदार और मनमौजी था। उसका जब जी चाहता वो पानी के अंदर रहता और जब मन करता तो बाहर निकलकर जमीन पर धीमे धीमे चहलकदमी कर लेता था। उसके भोजन का प्रबंध हर जगह हो जाता था। एक दिन चंदू नदी के किनारे घूम रहा था।
वहाँ पर एक तेजा नाम का खरगोश आ गया। दोनों बचपन से एक दूसरे को पहचानते थे, कभी कभी एक दूसरे से बातें भी करते थे। तेजा ने चंदू को देखा तो बातों का दौर चल पड़ा। अभी कुछ पल पहले मैं पहाड़ी पर था और तुम जैसे नदी से बाहर निकले होगे उससे कम समय में मैं यहाँ पहुँच गया। अब जब तुम धीरे धीरे नदी में जाओगे इसके पहले ही मैं अपने घर पहुँच जाऊंगा। तुम्हें अगर पहाड़ी तक जाना हो तो रात हो जाएगी। मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। तेजा भाई, मैं जानता हूँ कि तुम जमीन पर बहुत तेज दौड़ते हो, लेकिन पानी में मेरी रफ्तार भी कुछ कम नहीं है। मैं पलक झपकते ही तैरकर नदी के पार पहुँच जाता हूँ। पानी में तो मैं भी तैर सकता हूँ, तुमसे आगे निकल सकता हूँ। मैं पानी में तेजी से तैरते हुए आगे निकल जाऊंगा, तुम तो देखते रह जाओगे। ऐसी बात है तो चलो हमारी तैराकी की प्रतियोगिता हो जाए। जो जीतेगा उसका हुक्म चलेगा और हारने वाले को हुक्म मानना पड़ेगा। ठीक है, गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। तेजा और चंदू की तैराकी की प्रतियोगिता निश्चित हो गई। सभी मछलियाँ और कछुए इकट्ठा हो गए। नदी में पहली बार ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। कछुआ चंदू और खरगोश तेजा दोनों पानी में उतर गए। कछुआ पानी के अंदर से तैरने लगा और खरगोश ऊपर से तैराकी के हुनर दिखाने लगा। दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। खरगोश भी पानी में अपने तेज पैर चला रहा था और कछुआ पानी के अंदर जोर लगा रहा था। खरगोश तेजा कुछ आगे बढ़ गया। चंदू कछुए ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। तेजा अपने घमंड के साथ आगे बढ़ रहा था और चंदू एकाग्रचित्त होकर विश्वास के साथ तैरता जा रहा था। नदी बड़ी थी, इसलिए प्रतियोगिता बड़ी देर तक जारी रही। तेजा को सामने मगर दिखाई पड़ा तो उसके हाथ पांव फूल गए, रफ्तार धीमी हो गई। भय ने उसे कमजोर बना दिया। उसने रास्ता बदल दिया और घूमकर दूसरी तरफ जाते हुए तैरने लगा। चंदू आत्मविश्वास के साथ सीधे तैरता हुआ निकला जा रहा था। थोड़ी देर के बाद किनारा नजदीक आ गया और कछुए ने अपनी रफ्तार और तेज कर ली। वो पहले ही किनारे पर पहुंचकर खड़ा हो गया। इसके बाद डरा हुआ खरगोश तेजा किनारे पर सर लटकाए हुए पहुंच गया। चंदू की जीत हो गई थी, लेकिन उसने फिर भी घमंड नहीं दिखाया। कोई बात नहीं है दोस्त, किसी भी प्रतियोगिता में हार और जीत होती रहती है। अपना मन छोटा मत करो। अब शर्त के अनुसार मैं तुम्हारा गुलाम बन गया। जो भी हुक्म दोगे मानना पड़ेगा। कोई हुक्म नहीं दे रहा हूँ दोस्त, बस मेरे दोस्त बने रहो और मजे करो। चंदू कछुए का दिल बड़ा था और उसने खरगोश तेजा के प्रति कोई दुर्भाव मन में नहीं रखा, लेकिन तेजा मन ही मन चंदू से बहुत जलने लगा। वो चंदू को परास्त करने का सपना देखने लगा। एक दिन तेजा ने चंदू के सामने दौड़ की प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। चंदू, उस दिन पानी में तुमने बाजी मार ली थी, लेकिन जमीन पर तुम मेरे सामने एक तिनके के समान हो। मेरी दौड़ के आगे तुम आसपास भी नहीं ठहर पाओगे। तेजा मेरे दोस्त, घमंड करना अच्छी बात नहीं है। मैं जानता हूँ तुम बहुत तेज दौड़ते हो, लेकिन यदि मैं युक्ति से काम लूँ तो तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी ही पड़ेगी। चाहे जो भी युक्ति लगा लो चंदू, तुम जरूर हारोगे। तुम मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। ये बताओ प्रतियोगिता कब करनी है और कहाँ से कहाँ तक होगी? कल सवेरे सूर्य के उदय के बाद नदी के किनारे उस बड़ी पहाड़ी तक दौड़ चलेगी। जो पहाड़ी पर पहले पहुँचेगा वो विजेता होगा। तेजा खरगोश जानता था कि वो तो प्रतियोगिता अवश्य जीतेगा। फिर भी उसने अपने एक खरगोश चेले शंखु को एक काम पर लगा दिया, जिसके तहत वो चंदू पर निगरानी रखेगा और उसकी सूचना देता रहेगा। दूसरे दिन सुबह चंदू और तेजा की दौड़ शुरू हो गई। तेजा काफी आगे निकल गया और गाजर के खेत में पहुंच गया। उसके साथ उसका खरगोश चेला शंखु भी था। शंखु खेत के बाहर खड़े होकर चंदू के आने की प्रतीक्षा करने लगा और तेजा गाजर के खेत में मजे से गाजर खाने लगा। उसे आलस आने लगी, लेकिन उसने आंखें बंद नहीं की। मैं सोने की गलती नहीं करूँगा, आंखें खुली रहेंगी तभी तो किस्मत मेरी खुलेगी। इस बार चंदू की हार निश्चित है, मैं उसे अपना गुलाम बनाऊंगा। तेजा बहुत देर तक आराम करता रहा। तभी उसके चेले शंखु ने खबर दी। गुरु, वो देखो, चंदू मंद गति से चला रहा है। ऐसे चलेगा तो रात हो जाएगी। हाँ, जाने दो गुरु, आपकी जीत पक्की है।
मैं बड़ा इनाम लूंगा। अरे ये क्या गुरु, चंदू तो बीच में एक तालाब के पास रुक गया। ऐसा लगता है सो गया। वो चाहे सोए या जागे, हारना तो तय है। उसे सोने दो गुरु, कुछ देर के बाद आप हो जाओ शुरू। शंखू, जब चंदू उठे तब मुझे बताना, इसके पहले मत बुलाना। मैं कुछ खरगोश भाइयों के साथ खेलना चाहूँगा। ठीक है गुरु, आप खेलो खेल, चंदू को सोने दो। शाम होते होते आपके विजय का डंका बजेगा। ये शंखू नाचेगा, सारा जंगल देखेगा। शाम होते ही शंखू अपने गुरु तेजा को लेकर पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में दोनों पहाड़ी के पास पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कछुआ चंदू गले में विजय की माला पहनकर वहाँ पर बड़े शान से दूसरे कछुओं के साथ खड़ा था। वो जीत चुका था और तेजा की हार हो गई थी। तेजा का सर चकराने लगा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये चमत्कार कैसे हुआ। चंदू, तुम तो तालाब के पास सो गए थे, यहाँ कब और कैसे आ गए? मेरे दोस्त, जिसे तुमने तालाब के पास सोया हुआ देखा, वो मैं नहीं, मेरा जुड़वा भाई चंदू है। हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। मैं तो दौड़ की प्रतियोगिता में कुछ दूर दौड़ने के बाद नदी में पहुंच गया। उसके बाद तैरता हुआ दूर बड़े किनारे पर पहाड़ी के पास पहुंच गया। वहां से कुछ दूर ही पहाड़ी थी। चलते चलते पहुंच गया। इस तरह मेरी जीत हो गई। इस प्रकार से तेजा का घमंडी सर नीचे हो गया। एक सही युक्ति लगाकर चंदू ने असंभव लगने वाली जीत को संभव